आज हम डीलैमिनेशन देखेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट को डीलैमिनेट किया जाता है। तो ये डीलैमिनेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है ब्लेड और दूसरा सीजर। उसे देखेंगे कि ब्रजेश ये चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हुए इसको डीलैमिनेट करेंगे। तो ब्रजेश शुरू करें। तो ये जो एक्स्ट्रा साइड की प्लास्टिक है पहले उसे ऐसे काटा जा रहा है। ऑल्दो लैमिनेशन करने से डीलैमिनेट करना बहुत ज़्यादा स्किलफुल काम है। लैमिनेट करने वाले तो हमें बहुत से घर के पास बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन डीलैमिनेशन एक बहुत स्किलफुल काम है। चारों तरफ से इसकी एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काट दिया गया है। तो अगर पीछे कोई प्रिंटेड कंटेंट हो जिसे अगर हम बचा सकें तो उसे हम बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर वो निकाल भी दिया जाए तो पीछे का कंटेंट इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये देखिए कैसे कैसे इजीली छिलके की तरह ये ब्रजेश ने डीलैमिनेट कर दिया है। और यही काम प्रोफेशनल डीलैमिनेशन के नाम पे लोग 400-400 500-500 रुपये लेते हैं, और उसमें भी पेपर को हीटिंग में डालते हैं और पेपर को एकदम क्रम्बल्ड जैसी हालत में मुचड़ देता है। पूरा पेपर एक मुचड़ जाता है, जैसे क्रम्बल्ड कहते हैं, तो वैसा पेपर हो जाता है। लेकिन बड़ा इजीली कैसे आराम से हमने डीलैमिनेट कर लिया है। कई बार क्या है कि ऊपर की शीट हटाने के बाद, जो प्लास्टिक है उसे हटाने के बाद भी जो ये पेपर होता है ना, ये वाला पेपर जो अब आया है, ये भी ग्लॉसी होता है। तो ग्लॉसी होने की वजह से उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लग पाती है। इंक है, जैसे ये इस पर निकल गया। अभी जो ये पेपर बचा है ये ग्लॉसी है, तो इसके ऊपर स्टैम्प सही से नहीं टिक पाती है। ये जो काम हुआ है ना, ये जो हम करेंगे, तो ये है एक्चुअल वो जगह जहाँ पर अगर हम कोई स्टैम्प स्टिकर पेस्ट करते हैं तो वो लंबे समय के लिए उस पर रहेगा। ये थोड़ा डीलैमिनेशन में इसमें इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि ये अंदर भी पेपर ग्लॉसी है और हमने ये जो प्रिंटेड पार्ट, ये जो कंटेंट है, इसको हमने बचाने की कोशिश करी है। और जो प्रोफेशनल डीलैमिनेशन के नाम पर वो ये सब निकाल देते हैं लोग। तो अभी हम ये फिनिश हो जाएगा तो एक बार दोबारा आपको वीडियो शूट करेंगे दोबारा, और नया पेपर भी करेंगे, वो भी देखते हैं कैसे होगा। तो ये है अब हमारे पास थोड़ा फाइनल रिजल्ट। ये आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन पे से थोड़ा पेपर भी हट गया है। ये अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, इसमें स्टैम्प ज़्यादा बढ़िया से स्टिक हो पाती है। ऑल्दो ये भी चल जाएगा। ये वो ग्लॉसी पेपर जो एक्चुअल में था, उसके ऊपर ग्लॉसी वाली शीट्स है वो भी हटा दी गई है, और यह भी परफेक्ट कंडीशन में है अटेस्टेशन किसी भी स्टैम्प और स्टिकर के लिए। तो अब हम दूसरा पेपर शुरू करते हैं, दूसरा पेपर भी देखते हैं वो कैसा रिजल्ट आएगा उसका, वो कैसे होगा। और ये बहुत ही थिन पेपर है इस टाइम जो अभी हम करने वाले हैं, ये बहुत थिन पेपर है, तो इस पे हमारे लिए थोड़ा ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। सेम प्रोसेस शुरू में फॉलो कर रहे हैं ब्रजेश। पहले की एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काटा गया है।
हमारे पास बहुत पेपर आते हैं, लोगों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है। कभी डॉक्यूमेंट डी लैमिनेट है उसे हम ओ सॉरी लैमिनेट है उसे हम डी लैमिनेट कैसे करें। तो कई लोग घर में खुद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पेपर काफ़ी डैमेज हो जाता है। तो ये एक सही तरीका है, मतलब अभी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पेपर जो ये प्लास्टिक है वो छिलके की तरह इजीली उतर जाए। बट जो बेस्ट तरीका है जिससे हम सेफली बैक साइड से ये प्लास्टिक रिमूव कर सकते हैं, फ्रंट को हम लैमिनेटेड रहने देते हैं क्योंकि फ्रंट पर हमें कोई स्टैम्प स्टिकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बैक साइड से हटाने के लिए ये एक तरीका है जो काफ़ी सेफ है और इफ़ेक्टिव है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि जब उनका पेपर ऑल्दो लैमिनेटेड नहीं होता है, लेकिन हमारे पास भेजने के लिए ना, ताकि कोरियर में डॉक्यूमेंट सेफ रहे, इसलिए लैमिनेट करा के देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी होती है कि आज तक तो लैमिनेट नहीं था और स्पेशली उसे डी लैमिनेट करके भेजा है, फिर उसे डी लैमिनेट करो। ये हट गया है वहाँ से और अब ये देखेंगे इस पर कैसा रिजल्ट है। ये हमें लगता है बहुत बढ़िया से निकलेगा इजीली, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। परफेक्ट। ये देखिए एकदम फ्रंट देखेंगे हम पहले इसका, एक बार फ्रंट का कैसे है। फ्रंट बिल्कुल एकदम इसका परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बैक साइड भी हर तरीके के अटेस्टेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। ये और उसमें कुछ फाइनल टचअप देते हुए, अरे वाह, वो जो ऊपर ऊपर मोटा मोटा सा कुछ एक निशान से दिख रहे थे वो भी हट गए हैं। फ्रंट हम पहले वाले डॉक्यूमेंट का भी एक बार देखेंगे। देखिए फ्रंट एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। तो ये दो पेपर हो गए हैं, एक अभी हम एक और पेपर है हमारे पास, हम वो भी करके देखेंगे कैसा उसका रिजल्ट रहेगा। तो एक ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कैंडिडेट ने खुद डी लैमिनेट करके भेजने की कोशिश करी है। तो वही जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो यूट्यूब पर भी कुछ लोगों ने बताया है, रिकमेंडेड है, और जो इंटरनेट पर अवेलेबल है कि उसे थोड़ी हीट दी जाए, प्रेस से किया जाए, जो आयरन होती है घर पे उसका यूज़ करके उसको हीट दे के फिर हटाने की कोशिश करी गई। तो देखिए जो हम बता रहे थे कि पेपर एकदम क्रम्बल्ड हो जाता है, बिल्कुल मुचड़ जाता है। तो देखिए पेपर के क्या हाल हुए हैं, बिल्कुल पेपर एकदम खराब हो चुका है। ये अब मुझे नहीं पता कि कैमरा ये कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस चीज़ को। बाकी यहाँ से बीच में से ये सब कंटेंट इसका आगे से भी हटने लग गया है। ब्रजेश इसको थोड़ा सा बाहर करके दिखाओ एक बार, साइड में से कंटेंट बिल्कुल ही जा रहा है। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो लिखा हुआ है ना, जो आप देख पा रहे हैं, ये उस प्लास्टिक के अंदर चिपक चुका है। वो अब पेपर पर नहीं रहा है, उसके साथ बाहर निकल के आ चुका है। ये कैमरे से हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसको कैमरा नहीं दिखा पा रहा है जितना आप देख पा रहे हैं। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये प्लास्टिक के ऊपर चिपक चुका है, वो अब पीछे पेपर पर नहीं रहा है। पीछे से दिखाओ एक बार, ये पीछे से देखिए बिल्कुल मुचड़ चुका है पेपर। तो कुछ तरीका हमने भी आपको दिखाया था और एक ये तरीका है जो अवेलेबल है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि डीलैमिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो छिलके की तरह इजीली नहीं निकाला जा सकता, बहुत स्किलफुल काम है। तो वो स्किल हमने आपके साथ शेयर कर ली है। फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो हम ही कर लें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्रजेश का हाथ थोड़ा उसमें, इनकी एक्सपर्टीज़ है, करते रहते हैं, हमारी आदत है। फिर भी आपको यहाँ ना भेजना हो, कोई अटेस्टेशन से रिलेटेड काम ना हो, फिर भी आपको डीलैमिनेट करना हो, तो जो हमने तरीका शेयर किया है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक और सैंपल है। इसमें ये करने से पहले बता रहे हैं कि अंदर से ग्लॉसी टाइप का पेपर पीछे से निकलेगा। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो शुरू हम अपने वैसे ही सेम तरीके से, साइड की एक्स्ट्रा प्लास्टिक पहले काटी जा रही है।
आपने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें घर की आयरन का हम इस्तेमाल करके भी हटाते हैं, इसे प्रेस का इस्तेमाल करके। लेकिन वो तरीका भी हमने करके देखा, उसमें क्या होता, पेपर ना गर्मी की वजह से थोड़ा मुचड़ जाता है, तो वो परफेक्ट नहीं होता। अब हम करके भी नहीं दिखा सकते दोबारा, क्योंकि उसमें जैसे कि हम बता रहे हैं कि पेपर की थोड़ी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो करके दिखाने में इसका मतलब किसी का पेपर ख़राब करना पड़ेगा, तो वो काम तो समझदारी का नहीं है। तो इसलिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है सेफली, जिससे बैक साइड से ये प्लास्टिक लैमिनेशन रिमूव की जा सकती है, जिसे डी लैमिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। एक रिज़ल्ट हमारा बहुत ही बढ़िया निकला था। दूसरे वाले में क्योंकि पीछे जो एक्चुअल पेपर था, लैमिनेशन के पीछे जो रियल पेपर था वो भी ग्लॉसी पेपर था, इसलिए उस पर हम 100% नहीं करेंगे कि कहेंगे कि 100% रिजल्ट आया है। और अब इसका देखते हैं कैसा रहेगा। ये सब आपके सामने लाइव है बिल्कुल। ये भी उम्मीद है बहुत बढ़िया से ही निकलेगा। शुरुआत तो अच्छी हुई है इसकी, बहुत बढ़िया। पहले हम लोग भी डीलैमिनेट कराने के लिए ये प्रोफेशनल डीलैमिनेशन कहे जाने वाले लोगों के पास जाते थे, जिससे हमें क्लाइंट की कंप्लेंट रही कि पेपर आपने ख़राब कर दिया है, हो गया है। तो फिर हमने कि ये तरीका काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद ये एक तरीका निकाला। देखिए कैसे बढ़िया एकदम छिलके की तरह निकल गया। इससे बढ़िया क्या ही डीलैमिनेट होता होगा। और अभी हम फ्रंट साइड भी देखेंगे। फ्रंट साइड बिल्कुल एकदम परफेक्ट रही। ये फाइनल टच, तो ये फ्रंट साइड एकदम परफेक्ट। एक हमने ये किया था, बैक साइड से डीलैमिनेटेड, फ्रंट साइड एकदम परफेक्ट। एक हमने ये किया था, फ्रंट एकदम ओके परफेक्ट, बैक साइड से मैं आपको ये काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक ये हमारे पास लेमिनेशन है, लेकिन इस पर लेमिनेट करने वाले ने ही, आप देखेंगे ध्यान से तो जो ये इतना पोर्शन है ना बीच में, ये ऑलरेडी ही खाली छोड़ा हुआ है इसी तरह के कुछ स्टैम्प और स्टिकर्स के लिए, अटेस्टेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर कम से कम हम समझिए कि एक कंट्री या ज़्यादा 2 कंट्री का काम कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, हर 2 साल बाद 3 साल बाद नई कंट्री में जॉब करते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं।